जय हिंद दोस्तों, आप सभी सम्मानित दोस्तों को स्वागत करते हैं और गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करेंगे दोस्तों कि खुशी के लिए काम करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगा, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। खुश होकर काम करेंगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। और इसी विश्वास और उम्मीद के साथ आज के मॉर्निंग करंट अफेयर्स में दिल खोलकर आप सभी सम्मानित दोस्तों को स्वागत करते हैं। उससे पहले 5 मार्च को प्रखर समाजवादी जो नेता, जो समाज के सुधारक और ओजस्वी संत जो है और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जयंती मनाया गया था। उनको नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च को ऊर्जा बचाओ, है ना, ऊर्जा बचाओ, आने वाले कल को सजाओ। इसी उम्मीद के साथ ये ऊर्जा चाहे आपके अंदर हो, चाहे ये प्रकृति के द्वारा जो दिया गया है एनर्जी को सेव करना है, सेव एनर्जी सेव फ्यूचर की बातें होनी चाहिए। तो विश्व सतत विकास सतत ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया गया है 5 मार्च को। और डेली समसामयिकी घटनाक्रम में रिवीजन करते हुए 5 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे। उसके बाद आगे बातें करेंगे पेपर की। चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे और अच्छे कंटेंट और अच्छे जानकारी के साथ आप हमेशा इस चैनल पर बने रहें। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा किस प्लेयर ने कर दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले प्लेयर के नाम है भारतीय शटलर पी साई प्रणीत। जो है पी साई प्रणीत ने ये आपको बैडमिंटन प्लेयर जो है अंतर्राष्ट्रीय संन्यास लेने की बात ही कर रहे हैं। अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला इस प्रकार विश्व का प्रथम देश कौन है? ये आपको फ्रांस सरकार ने अपने ही संविधान में गर्भपात अधिकार को शामिल करने वाला इस प्रकार विश्व का प्रथम देश बन चुका है। और ध्यान रखेंगे कि दिल्ली में हज यात्रियों के लिए जो हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है, तो दिल्ली में जो है हज यात्रियों के लिए हज ऐप लॉन्च किया है किस मंत्रालय ने? तो ये आपको केंद्रीय मंत्रालय जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा जो हज ऐप नई दिल्ली में शुरुआत किया गया है। कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे, कोलकाता उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा दे देने के बाद वह बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, जिनका नाम है मुख्य न्यायाधीश का न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय जो है अब बीजेपी से अब सदस्यता ज्वाइन कर लिए हैं। जो कोलकाता उच्च न्यायालय के ये सम्मानित पद पर जो थे मुख्य न्यायाधीश ही अब बीजेपी से अब काम करेंगे। ब्लूमबर्ग मिलेनियम इंडेक्स की दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति का नाम बताएंगे? तो जेम्स बेजोस जो है अमेजन के संस्थापक जो है, इनके पास 200 बिलियन डॉलर जो है 200 बिलियन डॉलर से अधिक जो है इनके पास पैसे हैं। और वहीं जो है 2 नंबर पर एलन मस्क जो है स्पेस एक्स के मालिक है, आपको 197.7 मिलियन की इनके पास धनराशि है। वह 2024 में देश के बेरोजगारी दर जो है 3.1 रही है। वर्ष 2023 में भारत की बेरोजगारी दर कितने परसेंट रही है? आपको 3.1% रही है। और वहीं 2022 में आपको 3.6% पर रही। और वहीं 2021 में 4.2% से कम रही है। और ये जो सर्वेक्षण जो जारी किया गया है गरीबी जो है बेरोजगारी के बारे में जो रिपोर्ट जो जारी किया गया है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSSO के द्वारा ये जारी किया गया श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के द्वारा इस बारे में जताया गया है कि ये बेरोजगारी और इस प्रकार बेरोजगार जो है एक कला अंधेरा रूप ही है। तो ये बेरोजगारी की संख्या हमेशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं। 8,624 करोड़ रुपये की खर्चे से आपको 800 मेगावाट बिजली ओरबा डी को 2 तापीय विद्युत ऊर्जा लगाए जाएंगे। आपको एक होगा अनपरा और सोनभद्र उत्तर प्रदेश में NTPC के मदद से आपको ओरबा कहाँ है, ओरबा ध्यान रखेंगे, ओरबा में 2 तापीय विद्युत जो है NTPC के सहयोग से आपको अनपरा और सोनभद्र उत्तर प्रदेश में जो है ये परियोजना की शुरुआत किया जा रहा है। तापीय विद्युत संयंत्र लगाए जा रहे हैं।
लखनऊ में 5,801 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो के दूसरे चरण की शुरुआत कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो है रेलवे मेट्रो के दूसरे का चरण शुरू कर दिया गया है। डिफकेनेंट 2024 उद्घाटन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आदित्य और आईडेक्स योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो आपको ध्यान रखेंगे, आदित्य और आईडेक्स योजना की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आपको शुरू किया गया है। आदित्य और आईडेक्स योजना की शुरुआत किया गया है। वह 2024 में दुनिया के सबसे आबादी वाला शहर कौन सा बन गया है? वह 2024 में दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर आपको टोक्यो जापान बन चुका है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे पे अपना प्यारा भारत जो नई दिल्ली में जो ही इतनी आबादियों की संख्या है। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर कोर लोडिंग की शुरुआत किया गया है कलपक्कम जो है तमिलनाडु में। इस बात को और देखेंगे कि भारत का पहला स्वदेशी प्रोटाइप फास्ट ब्रिज रिएक्टर की शुरुआत कहाँ किया गया है? कलपक्कम तमिलनाडु में शुरू किया गया। कलपक्कम तमिलनाडु में इस बात की शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आज के सवाल जो हैं बताएंगे कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसे एनजीटी की स्थापना कब किया गया था? एनजीटी की स्थापना आपको ध्यान रखेंगे 2010 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, चलिए आज के करंट अफेयर्स पर शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू कर देंगे। नागालैंड ने 5 वर्षों तक ले कितने बच्चों को पोलियो रोधी टीका दी गई है? तो आपको वो 1,55,000 से अधिक जो है 1 लाख लगभग 1.5 लाख से अधिक बच्चों को जो है पोलियो रोधी खुराक को पिलाया गया है। किस राज्य में? तो नागालैंड सरकार के द्वारा 5 वर्षों तक ले बच्चों को पोलियो रोधी टीका खुराक पिलाया है। आपको 1,55,000 से अधिक लोगों को बच्चों को पिलाया है। वही क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरीदाबाद आपको ध्यान रखेंगे, फरीदाबाद आपको हरियाणा में हाफ मैराथन का रवाना किया गया है। किस मुख्यमंत्री के द्वारा? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है फरीदाबाद में हाफ मैराथन को रवाना किए हैं मनोहर लाल खट्टर। 2,000 रुपये के लगभग कितने % को बैंक में रिकवरी कर लिया गया है? 2,000 रुपये जो है बैंक में रिटर्न आ चुके हैं, आरबीआई के द्वारा बताया गया है। आपको 97.62% के वापसी हो चुका है। और ये बात बोली जा रही थी काला धन 2,000 रुपये के बढ़ चुकी है, तो इसे साफ जाहिर होता है। इस आंकड़ा को सर आप देख लेंगे, 97.2% की जो है आरबीआई में कलेक्ट कर लिया गया है। तो इससे आप जाहिर हो सकता है कि कोई कालाबाजारी का आंकड़ा नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस हेलीकॉप्टर ने नौसेना के बेड़ों में शामिल किया गया? किस हेलीकॉप्टर के जो नौसेना के बेड़ा में शामिल किया गया है? MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर को MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर को जो है भारतीय नौसेना के बेड़ा में शामिल कर चुके हैं। 4 मार्च 2024 में पूरे भारत भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? 4 मार्च को पूरे भारत भर में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में 4 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूजीलैंड को पछाड़कर विश्व टेस्ट क्रिकेट में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश काबिज हो चुका है? तो ये अपना प्यारा भारत जो है न्यूजीलैंड को पछाड़ते हुए और टेस्ट रैंकिंग में जो है भारत पहले स्थान पर पहुँच चुका है। जनवरी 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति दर का घटकर कितने % का आ गई है? तो जनवरी 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति की दर जो है कितना % पर आ चुकी है? 5.1% पर 5.1% पर खुदरा दर आई हुई है। कोयला खनन ने एक दशक के राज्य में राजस्व को कितना करोड़ रुपए तक ले बढ़ा दिया गया है? कोयला खनन ने एक दशक में राज्य के राजस्व में कितने % की बढ़ोतरी देखा गया है? तो आपको 15-26-99 करोड़ रुपए का ये इतना बढ़ोतरी देखा गया कोयला खनन के दशक में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा है किसके अनुसार जो भारत में आधिकारिक तौर पर जो है अधिक गरीबी रेखा को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये आपको भारत में जो है गरीबी रेखा को ख़त्म कर दिया गया है, एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। अमेरिकी रिपोर्ट के द्वारा जो बताया गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी ख़त्म किया गया है, यह किस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है? अमेरिका के रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। JW स्टील किस देश ने आपको 143 बिलियन के साथ समझौता किया है? JS स्टील के साथ किस देश ने 143 मिलियन के साथ समझौता करने वाला देश बन चुका है सरकार? यहाँ की कौन? इटली की सरकार जो है JS स्टील के साथ जो है 143 बिलियन के साथ समझौता किया है इटली की सरकार ने। किसने भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जल मार्ग पोत को लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन सेल अंतर्देशीय जल मार्ग पोत का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज पार्टी के शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ बने हुए हैं। कौन से क्रम के? 24 नंबर के। अगर बात करते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने आपको 3037 करोड़ रुपए के कितनी परियोजना को शिलान्यास किया है? तो 52 परियोजनाओं के जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा 3037 करोड़ परियोजनाओं के साथ कितनी परियोजनाओं का आधारशिला का रखा गया है नवीन पटनायक के? तो 52 परियोजनाओं का उद्घाटन नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। एक क्वेश्चन किसने? BOC पोर्ट आउटर बॉर्डर्स कंटेनर टर्मिनल का आधारशिला किसने रखा है? तो यह आपको आउटर हर्बल कंटेनर का टर्मिनल का आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखा गया है, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन की बात करते हैं किसने 30,000 करोड़ रुपए का NTPC परियोजना का नींव रखा है? 30,000 NTPC परियोजनाओं का आधारशिला जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखा गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रकार जो है किस राज्य सरकार ने राज्य सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये उड़ीसा सरकार जो है राज्य जल सूचना नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगा, आपको उड़ीसा सरकार करेगा। किस शहर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आपको धर्मपथ का शिलान्यास किया है? नितिन गडकरी जो है सड़क और परिवहन मंत्रालय जो है इनके द्वारा जो है धर्मपथ का शिलान्यास किया है। तो ये जौनपुर यूपी में पड़ता है। जौनपुर यूपी में धर्मपथ का आधारशिला आपको श्री नितिन गडकरी के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में आपको 7200 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है? 7200 करोड़ रुपए के परियोजना का शुरुआत आपको पश्चिम बंगाल में किया गया है। मोदी जी के द्वारा 7200 करोड़ रुपए का परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये 2024 जो शिलान्यास और परियोजनाओं का ही समर्पित ये साल होगा। आगे बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस राज्य में स्नातक के लिए जो है प्रोजेक्ट ODI सेवर को लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा सरकार जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट OD सेवर जो है कि यहाँ की प्रोजेक्ट है, तो ये आपको उड़ीसा सरकार की ये है OD सेवर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 3 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? 3 मार्च को आपको विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं। फरवरी 2024 में GST कलेक्शन में कितने लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है? तो 1.68 लाख करोड़ रुपए जो है 1.68 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्शन हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये सबसे बड़ी कलेक्शन किया गया है। ये सब डिजिटल इंडिया की कमाल है। आगे बात करते हैं FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आपको उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा आपको FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2024 पुस्तक का विमोचन आपको उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के द्वारा शुरू किया गया, उसका विमोचन किया गया है। किसने
HURL सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का राष्ट्र को समर्पित किया है। सिंदरी जो है, सिंदरी अब जो आपको झारखंड धनबाद में आपको प्रधानमंत्री गए हुए थे, तो सिंदरी फर्टिलाइजर का आपको राष्ट्र को समर्पित किया है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। उद्घाटन FIU इंडिया पेटीएम पेमेंट बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना आपको 5.449 करोड़ रुपए का जो है 5.49 करोड़ रुपए का जो पेटीएम पेमेंट बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। DGA ने एयर इंडिया पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो एयर इंडिया पर कितने करोड़ रुपए था? 30 लाख रुपये, जो 30 लाख रुपये का आपको एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया गया है। 30 लाख रुपया आपको एयर इंडिया पर लगाया गया है। और वहीं पेटीएम पर कितने करोड़ रुपये का जुर्माना? आपको 5.4 लाख करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि ये सरकार की विधियों और ये नीतियों के साथ जो खिलवाड़ करेंगे उस पर ये जुर्माना लगाया जाता है। सरकार ने राज्य में किस राज्य सरकार जो है भारत के सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की परियोजना को मंजूर कर दिया है? तो ये भारत सरकार जो है भारत में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए कितने प्रस्ताव को मंजूर किया है? तो 3 प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। और किस राज्य में है सेमीकंडक्टर? आपको गुजरात में जो है सेमीकंडक्टर नीति नपाया गया था। और वर्ल्ड में पूछे गए तो कहाँ? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वही क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर नीति के लिए 3 प्रस्ताव। RBI किसने तमिल मार्केट कैपिटल बैंक का आंशिक कालीन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एस रविंद्रम को जो है आपको तमिलनाडु का मार्केटाइल बैंक का आपको आंशिक रूप से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने लगभग 1.5 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं के गैस परियोजना की शुरुआत किया है? आपको 1.5 हज़ार करोड़ रुपए के जो है विभिन्न और पेट्रोलियम और गैस परियोजनाओं का शुरुआत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शक्ति ने ऑनलाइन गतिविधियों में जैसे गलत सूचनाओं और डिफेक्ट को निपटने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ जो है गूगल और शक्ति मिलकर जो है ऑनलाइन गलत सूचना जानकारियाँ उपलब्ध कराती हैं, उस पर जो है निपटने के लिए समझौता किया गया है। गूगल के साथ समझौता किया गया है। किस राज्य सरकार ने? तो किस राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए NTPC, GEL और महाग्रीनो की समझौता किया है? तो आपको ध्यान रखिएगा किस राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने के लिए NTPC के साथ जो है समझौता किया गया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया हुआ है। और इस प्रकार से ये आज करंट का अफेयर जो था ऑनलाइनर समाप्त हुआ है। अब चलते हैं पेपर कटिंग की बातें करते हैं। पेपर कटिंग देखेंगे, ये चित्र देख लेंगे। ये चित्र जो देखते होंगे ये छल्ला की तरह दिख रहा है, छल्ला। तो ये देखिएगा ओरियन नेबुला के आसपास जो है गैसों के धूल जो है प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क देखा गया है। ओरियन नेबुला के पास जो है एक गैस के धूल देखी गई है, प्लेटनेटरी के डिस्क की तरह ये दिखाई दे रहा है। तो ये आप डिस्क की तरह देख रहे हैं ना, एक डिस्क की तरह दिखाई दे रहा है। तो आपको ओरियन नेबुला के पास गैस और बादलों को देखा गया है एक डिस्क की तरह। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने आपको ओरियन नेबुला को चारों ओर एक गैस और धूल के एक कॉम्पैक्ट डिस्क की तरफ देखा है। और यह डिस्क जो महत्वपूर्ण जो हाइड्रोजन खोज रहा है और प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के रूप में जानी जाने वाली यह डिस्क ये नवगठित तारों के चारों ओर गैस और धूल भरी एक द्रव का रूप लिया हुआ है। प्लेटोप्लेनेटरी डिस्क जो सौरमंडल के भीतर ग्रहों को और उपग्रहों के अन्य खगोलीय पिंड को ये जन्म स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट पेपर की बात है। इस चेहरे पर तो जानते हैं, ये आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि योगी जी हैं, CM योगी हैं, आदित्यनाथ योगी। तो चलिए देखते हैं इस पर क्या बात करते हैं।
योगी जी के द्वारा जो शुरू किया गया है कि उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमियों को शक्ति बनाने के लिए माई युवा योजना की शुरुआत किया गया है। कितने करोड़ रुपए थे? 1000 करोड़ रुपए की ये फंड के साथ ये युवा उद्यमियों को की परियोजना के शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के। और इसमें जो एमएसएमई विभाग को शामिल करते हुए इस पहल में यूपी सरकार ने आर्थिक वृद्धि के लिए गति को बढ़ाने के लिए ध्यान दिया है। आगे इसी सुरंग को देखिए। इस सुरंग को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जो है ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सुरंग को जो है कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुरुआत किया है। यह मेट्रो का सुरंग जो है कहाँ का मेट्रो का सुरंग है? तो ये मोदी जी के द्वारा जो उद्घाटन किया गया है ये अंडर वाटर जो है मेट्रो कोलकाता में। ये 6 मार्च जो है कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग की जो एक आधारशिला को और अन्य मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य शहरी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और यातायात को आसान करना है। हावड़ा मैदान में इस रेलखंड के नीचे जो है देश की पहली सुरंग जो है, जबकि हावड़ा मेट्रो जो है स्टेशन सबसे गहरा सतह से 33 पॉइंट नीचे है, जो देश का सबसे अब तक एकमात्र ये हावड़ा वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले पेज के इस चेहरे को देखेंगे। ये जो है आपको केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो हिमाचल प्रदेश के संसद जो खेल महाकुंभों के तीसरे चरण के ये शुरुआत किया गया है। तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आपको हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हलून क्रिकेट ग्राउंड में संसद खेल महोत्सव का तीसरे चरण का शुरुआत किया गया है। तो ध्यान रखें, संसद खेल महोत्सव की शुरुआत आपको हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इसमें जो है खेल में महाकुंभ में दूसरे चरण में आपको 45,000 युवाओं को शामिल किया गया है और कहा गया कि युवाओं ने नशे से दूर रहकर खेल के प्रति जागरूक और इस कार्यक्रम को यह साबित किया जाएगा। चलिए इस चेहरे को देखेंगे। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के डीजीपी जो है रश्मि शुक्ला का कार्यकाल कितने वर्षों को बढ़ा दिया गया है? तो रश्मि शुक्ला का जो ये कार्यकाल 5 वर्षों को बढ़ा दिया गया है। रश्मि शुक्ला का कार्यकाल 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है और ये जून 2024 में सेवानिवृत्त होने वाली थी अब, लेकिन 3 जून 2026 तक ये काम करेंगे। डीजीपी पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम 2 वर्षों का कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हवाला देते हुए कानूनी राय की मांग किया था। और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शुक्ला ने पहले एसएसबी महानिदेशक सहित केंद्रीय भूमिकाओं में भी काम किया था। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने केंद्रीय रिजर्व बैंक के सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में भी आपको रश्मि शुक्ला काम की हुई है। चलिए इस तस्वीर को देखते हुए चलेंगे, जिनके हाथ में ये बॉल है। युवान जो है ऑस्ट्रिया, ये इनका नाम है युवान जो है टेनिस प्लेयर जो है युवान ने ऑस्ट्रिया फाइनल में वांग को हराकर पहला WTA का खिताब जीत लिया। WTA का खिताब जीतने वाली बन चुकी है युवान ने जीती हुई जो ऑस्ट्रिया फाइनल में वांग को हराकर ये आपको WTA का खिताब जीत ली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जश्न को देखते हुए, इस जश्न को देखिए, इस खुशी को इजहार करते हुए पुलेरी पल्टन ने आपको जीत का प्रो कबड्डी का सीरीज आपको 10वां जीत लिया। पुलेरी पल्टन जो है आपको ये कबड्डी का सीजन 10वां जीत चुका है और इसी खुशी का इजहार करते हुए KPL सीरीज 10 का समापन हरियाणा स्टाइल्स और पुलेरी पल्टन के बीच में एक कड़ी मुकाबला को देखते हुए इसमें आपको पुलेरी पल्टन ने फाइनल में अपनी विजय हासिल किया हुआ था। इस बात को रखेंगे याद। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। मोमेंट ऑफ द फाइनल में पंकज मोहित जो था पुलेरी पल्टन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में असलम मुस्ताफा। चलिए डिफेंस ऑफ द सीजन में मोहम्मद रजा चियाने जो है पुलेरी पल्टन के जो है, और इस तस्वीर को देखेंगे। और ये कौन है? पुरातत्वविद और जो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जिनका नाम अरुण कुमार शर्मा है। अब अरुण कुमार शर्मा अब हम लोगों के बीच में न रहे, लेकिन अरुण शर्मा जो है क्या थे? पुरातत्वविद थे और इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और ये रोचक जानकारी जानते हुए चलेंगे कि राम मंदिर मामले में प्रमुख गवाही और प्रसिद्ध जो पुरातत्वविद जो है अरुण कुमार शर्मा को 91 वर्ष की उम्र में रायपुर जो है छत्तीसगढ़ में इनका निधन हो गया है।
शर्मा ने पुरातात्विक साक्ष्यों ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का अस्तित्व का समर्थन किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया था। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण उत्खनन में शामिल शर्मा ने काम करके सीरमपुर और मल्हार जैसे प्राचीन स्थलों में इतिहास का पता लगाने में ये शर्मा जी ने काम किया था। और इनका नाम क्या था? तो अरुण कुमार शर्मा को जो भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2017 में। चलिए बैडमिंटन देखते हुए हैं। तो ये साई प्रणीत जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। साई प्रणीत जो इस चेहरा को देख रहे हैं कॉर्क बैडमिंटन के साथ, अब जो है अब नहीं देखे जाएंगे आपको। ये साई प्रणीत जो है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। और ये जो है प्रकाश पादुकोण जो है वह 1993 में, प्रकाश पादुकोण के बाद 2019 में BWF वर्ल्ड चैंपियन में कांस्य पदक जीतने वाले 36 वर्ष के ये पहले युवा शटलर थे। चलिए इस प्रकार से इनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये साई प्रणीत को जो है अर्जुन पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया था। और इस प्रकार से आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें, और यही हमारे लिए मोटिवेशनल होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया। टेक केयर, अपना ध्यान